वाक्य, व्याकरण का अध्याय नंबर 3 है वाक्य। वाक्य परिभाषा देख लीजिए। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म एवं काल का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म एवं काल का बोध होता है उसे वाक्य कहते हैं तथा वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे सचिन खेलता है, किसके बारे में बताया गया है? सचिन के बारे में। विधेय यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ये उद्देश्य है, ये विधेय है, यानी कि विधेय इसके बारे में बताएगा। उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहेंगे। जैसे सचिन खेलता है, यहाँ उद्देश्य कौन है? सचिन है। विधेय क्या है? खेलना, यानी कि उद्देश्य की विशेषता ही विधेय कहलाता है। तो वाक्य का जो उदाहरण था, कर्ता, क्रिया, कर्म एवं काल का बोध जहाँ पर होता है उसे वाक्य कहते हैं। देख लीजिए, मोहन खेल रहा है। कर्ता मोहन है और क्रिया खेलने की है, कर्म खेल रहा है और रहा है वर्तमान काल का बोध हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार से वाक्य बनते हैं जहाँ पर शब्दों का व्यवस्थित क्रम, कर्ता, क्रिया, कर्म एवं काल का बोध जहाँ पर होगा व्यवस्थित क्रम में, उसे ही हम वाक्य कहेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम जितने भी वाक्य, जितने भी बातें हम करते हैं, एक वाक्य में करते हैं, उस वाक्य में 4 चीज़ें सामने आती हैं। कर्ता हो गया, क्रिया हो गया, कर्म हो गया और काल। जितने भी बातें हम करते हैं उन सभी में उच्चारण कर्ता, क्रिया, कर्म एवं काल का ही उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। मोहन पढ़ता था, मोहन पढ़ता था, ये हमारा वाक्य था। वाक्य के 2 भेद माने गए हैं, एक रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला सरल वाक्य। रचना के आधार पर जो 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से वाक्य के 2 भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रश्न भी आता है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 जरूर याद रखेंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये भी जरूर याद रखना है। रचना के आधार पर वाक्य का पहला रूप है सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, यानी कर्ता एक होगा और कार्य भी एक होगा, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। या जहाँ पर एक कार्य का होना पाया जाता है, सिर्फ एक ही कार्य जहाँ पर होगा, एक ही कार्य का वर्णन जहाँ पर किया जाएगा उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अजय विद्यालय जा रहा है। सिर्फ अजय का काम कहाँ है? एक क्या है? विद्यालय जाने का, एक ही काम है। तो कर्ता उद्देश्य भी एक है और विधेय भी विद्यालय जाना एक ही है, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, उसे हम सरल वाक्य कह रहे हैं। संदीप पढ़ रहा है। संदीप पढ़ रहा है, उद्देश्य और विधेय पढ़ना। उद्देश्य संदीप है, विधेय
पढ़ना है। तो तीसरा संदीप बर्तन धो रहा है, उद्देश्य संदीप है, बर्तन धोना विधेय हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय का वर्णन होगा उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा रचना के आधार पर है मिश्रित वाक्य। जहाँ पर वाक्य में पहला सरल वाक्य हो और एक उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य की पहचान के लिए कि जो, जितना, वे, जैसे, जब तक, तब तक, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन शब्दों को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो, जितना, वे, जैसे, जब तक, तब तक, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर यदि आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। जैसे जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी आऊँगा, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी आऊँगा। यानी कि पहला वाक्य है, दूसरा उपवाक्य, मैं भी आऊँगा। पहला क्या है? वाक्य है, दूसरा उपवाक्य है। पहला जाना और मैं भी आऊँगा, ये उपवाक्य हो जाएगा। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है। राजनीति व्यवसाय बनती जा रही है। जो गुंडागिरी के बल पर चलती रहती है, एक व्यवसाय है, किसके बल पर चल रही है? गुंडागिरी के बल पर। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक दिनेश चला गया। ये देख लीजिए, जब तक, ये इस प्रकार जो शब्द आएंगे वो हमारे मिश्रित वाक्य के उदाहरण। जब तक मैं घर पहुंचा तब तक दिनेश घर चला गया, तब तक घर से चला गया था। जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे, ये उदाहरण है हमारे। जैसे वैसे और जिधर उधर, या अगर यदि इस प्रकार के शब्द यदि किसी वाक्य में आते हैं तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ज़रूर समझना है, बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है कि जो, जितना, वे, जैसे, जब तक, तब तक, जिधर उधर, अगर यदि आदि इस प्रकार के शब्द अगर आएंगे तो आपने मिश्रित वाक्य को समझ जाना है। सरल वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा रूप है संयुक्त वाक्य। जहाँ पर एक प्रधान वाक्य हो और दो या दो से अधिक उपवाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ पर एक सरल वाक्य होगा, दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान के लिए जब वाक्य में कहीं पर कहीं पर और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, नहीं तो इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अंतर ज़रूर देखना, इसमें जो, सो, जब तक, तब तक था, जिधर उधर था, और यहाँ पर कारण वाले शब्द ज़्यादा है। कारण वाले शब्द क्या हैं? ज़्यादा हैं। परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा, नहीं तो, और, एवं, तथा इस प्रकार के शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, और इसमें आ गया और शब्द। वो सुबह गया और शाम को वापस आ गया। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु सफलता नहीं मिली। अजय मेहनत करता है किंतु उसे लाभ नहीं मिलता है। अजय मेहनत करता है किंतु उसे लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो शब्द बीच में आते हैं तो ये संयुक्त वाक्य की उदाहरण बन जाते हैं।